जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RJN गाइड एजुकेशन पर। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और घर में लॉकडाउन में पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। तो दोस्तों नंबर सीरीज का ये 5वां पार्ट है। हमने 4 पार्ट बहुत अच्छे तरीके से कवर करा दिए हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने कुछ बेसिक बताया था। लगभग 2 टाइप से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज हम तीसरे टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि आपने वर्णमाला से या नंबर सीरीज से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और मैंने प्लेलिस्ट में भी दे रखा है। तो प्लीज प्लेलिस्ट देखिए और वहां से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट देखिए। इसके बाद 5 पार्ट देखिए, नहीं तो आपको 5th पार्ट समझ में नहीं आएगा। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं कि आखिर 5वां पार्ट कैसा है और टाइप 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइप 3 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे कि आखिर टाइप 3 में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और हर एग्जाम में बहुत ही आसानी से 2 से 4 सेकंड या 5 सेकंड में आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो बस ये पूरा चैप्टर नंबर सीरीज का हमने कल भी बताया था कि नंबर सीरीज का पूरा चैप्टर लेटर के कोड पर आधारित है। यदि आपको फर्स्ट पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और सारे लेटरों के नंबर याद हो गए होंगे, ए से जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं, जितने भी लेटर होते हैं, सारे लेटरों के यदि आपने कोड याद कर लिया होगा तो डेफिनेटली आपसे ये टाइप 3 वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। शब्द ANSWER यानी आंसर में कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इस टाइप में क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही आसानी से हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ANSWER इसे कहते हैं आंसर। तो ANSWER इसमें क्या पूछा है? देखिए अक्षर, कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। मतलब कि ए से जेड तक पूछ रहा है कि जैसे यहाँ ए है तो आगे जाने पर कितने अक्षर ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में फिट हो जाते हैं। यानी कि ए से यदि यहाँ 5वां अक्षर है तो 5वां अक्षर क्या होगा? ई होना चाहिए, तब हम ऐसे युग्म बना सकते हैं। वो देखिए कैसे हम युग्म बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग आपको याद हो तो नंबरिंग आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। ए का नंबर 1 होता है, एन का नंबर कितना होता है? 14 होता है एन का नंबर। अब एस का नंबर होता है 19। डब्ल्यू का नंबर कितना? 23। हमने याद करवा रखा है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने लेटर को कोड की याद करने की बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक बताई थी। 5 ई का कोड 5 है और 8 का कोड है 18। आर का 18 कोड है। अब क्या बोलता है? अंग्रेजी वर्णमाला में कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो देखिए 1 है, 1 से हम गिनना स्टार्ट करेंगे। 1 के बाद 2 आएगा तो 2 यदि आता तो हमारा एक युग्म बन जाता। यहाँ 3 आएगा यदि आता तो हमारा युग्म बन जाता। यहाँ 4 आता तो युग्म बन जाता। लेकिन यहाँ 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, लेकिन 5 है। 5 है तो हमारा एक युग्म ये हो जाएगा। एक युग्म हो जाएगा हमारा ये, क्योंकि 1 से स्टार्ट करने के बाद 2, 3, 4 और 5 आ गया, इसलिए हमारा एक युग्म ये हो जाएगा। और दूसरा युग्म देखते हैं यहां से। 14 के बाद 15 आता है, नहीं है, 16 आता है, 17 आता है और 18 आता है। हाँ 14 के बाद 18 है, यानी कि दूसरा युग्म हो गया। 14 के बाद यहाँ फर्स्ट में यदि पहला लेते तो 15 आता, यहाँ सेकंड लेते तो 16 आता, या थर्ड लेते 17 आता, लेकिन फोर्थ में 18 आया है। बाकी सब में नहीं आया, इसलिए 18 एक युग्म हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं 19 से यहाँ 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, ये युग्म नहीं बनाता। फिर 23 से 24 नहीं है, 25 नहीं है, ये भी नहीं बनाता। 5 से यहाँ भी 18 नहीं होगा। अब ये तो होगा सीधा सीधा। अब वापस रिटर्न लेना है 18 से। 18 देखिए, 18 के बाद 19 नहीं है, यहाँ 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 18 भी युग्म नहीं बनाएगा।
5 के बाद 6, 7, 8, 9 ये भी नहीं है। 23 के बाद यहाँ 24 होता तो युग्मन था, 25 होता तो युग्मन था और यहाँ 26 होता तो युग्मन था, इसलिए 23 भी युग्म नहीं बना रहा है। अब 19 के बाद 20 होता तो युग्म बन जाता, यहाँ 21 होता तो युग्म बन जाता, इसलिए 19 भी युग्म नहीं बना रहा है, 14 भी युग्म नहीं बना रहा है और 1 भी युग्म उल्टा में नहीं बना रहा है। तो केवल इसमें आंसर में कितने युग्म बन गए जो अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? 2। एक तो 1 से 5 और दूसरा 14 से 18। इसे भी कह सकते हैं कितना? ए और दूसरा क्या हो जाएगा? एन आर हमारा दूसरा हो जाएगा। तो ये ही अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बस ऐसे पूछेगा कि कितने, इसमें क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कितने अक्षर युग्म ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो आंसर में क्या लिखी रहेगा? आंसर ऑब्जेक्ट रहेंगे 1 अक्षर, दूसरा ऑब्जेक्ट में 2 अक्षर, तीसरा ऑब्जेक्ट में 3 अक्षर और चौथा ऑब्जेक्ट में 4 अक्षर। तो स्टार्ट में क्वेश्चन आएंगे, हमें सॉल्व क्या कर दिया है? ए और एन आर। यदि ऐसा भी आता है कि एन आर या फिर NS WE ऐसे कुछ आते हैं तो हम इसमें टिक लगाएंगे, क्योंकि हमारे निकल के आ गए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला हमने देख लिया है। अब ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस सारे क्वेश्चन थर्ड टाइप में ऐसे ही आते हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से बन जाते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके आंसर की जगह कुछ और लिखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ अपन इंग्लिश लिख लेते हैं, ENGLISH। हमने यहाँ इंग्लिश लिख लिया। शब्द इंग्लिश में कितने अक्षर युग्म ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बस इसको क्या करना है? इंग्लिश लिख लेना है, ENGLISH। इंग्लिश लिख लिया। अब सारे के कोड याद किया है तो सबके कोड लिख लेते हैं। यहाँ ई का कोड 5 है, एन का कोड 14 है, जी का 7, एल का यानी कि एल राहुल तो 12 हो जाएगा, आई का 9, एस का कितना हो जाएगा? 19 और एस का 8 हो जाएगा। अब देखिए इसे फिर वही करना है, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं जाना है और देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर हो रहे हैं क्या, किस में हो रहे हैं, जिसमें हो रहे होंगे उतने उसको हम युग्म बना लेंगे। तो यहाँ 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 के बाद 6 नहीं है, 7 है। हाँ, एक युग्म बन गया क्योंकि 5 के बाद यहाँ 6 होता और एक छोड़ के 7 है और एक छोड़ के अंग्रेजी वर्णमाला में 7 ही आता है, इसलिए ये हमारा युग्म हो जाएगा। अब दूसरा युग्म क्या है? देखिए फिर यहाँ से स्टार्ट किया क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है इसलिए पूरा लेना है। 5 6 होता है, यहाँ 7 होता है, 8 या 9 है तो एक युग्म हमारा ये बन जाएगा, एक युग्म हमारा ये बन जाएगा, यानी कि एक युग्म कौन बन गया? इजी। एक युग्म इजी बन गया और दूसरा युग्म क्या हो गया? ई आई। इजी और ई आई हो गया हमारा 2 युग्म। अब तीसरा युग्म देखते हैं, फिर यहां से स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी श्रृंखला पूरी नहीं हुई है इसलिए हम फिर से 5 के बाद 6, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, 10 नहीं है और 11 नहीं है, मतलब 5 अब खत्म हो गया। अब 5 यदि उल्टा से हो तो मान सकते हैं, लेकिन हम बाएं से दाएं जाएं तो नहीं मान सकते हैं, इसलिए हम 14 से फिर स्टार्ट करेंगे। 14 के बाद यहाँ 15 होता, 16, 17, 18 और 19, यानी इसमें भी युग्म नहीं बनता। 7 के बाद यहाँ 7 के बाद 8 और 9, हाँ ये युग्म बन गया। 7 और 2 9 होता है और बीच में एक संख्या नहीं है, यानी कि 7 के बाद यहाँ 8 आता तो युग्म बनता, यहाँ 9 आता तो युग्म बनता, लेकिन 9 है इसलिए ये युग्म बन गया। तो एल आई तीसरा युग्म हो गया। अब फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। 9 के बाद 10 होता और 11 होता तो युग्म बनता, लेकिन नहीं है इसलिए युग्म नहीं बनेगा। अब 12 से स्टार्ट करते हैं। 12 के बाद यहाँ 13 होता, 14 होता या 15 होता तो युग्म बन जाता, लेकिन नहीं है। अब 9 के बाद 10, यहाँ 11, इसमें भी युग्म नहीं है। 19 के बाद 8 तो आएगा ही नहीं और 8 एक सिंगल है। अब ये तो हो गया बाएं से दाएं, अब दाएं से बाएं लेके भी देख लेते हैं। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13 और 14, यानी 8 में अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कोई भी युग्म नहीं बनता जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला वास्तव में होते हैं।
अब 19 में 19, 20, 21, 22, 23 और 24 बस देखते जाना है। जहां सेट हो गया, जैसे 19 है, 19 के बाद यहाँ 20, यहाँ 21 होता, 21 के बाद यहाँ 22 होता या 23 होता तो वो सारे युग्म बनते आते। लेकिन जब तक यहाँ भले ही आई के स्थान पर आई है और यहाँ 10, 11, 12 यहाँ 13 होता, यहाँ यदि 13 होता एम होता, यहाँ आई यहाँ एम होता तो युग्म बन जाता। इससे अब 19 तक देख लिया, 9 के बाद 10, 11, 12, 13 ये भी नहीं हो रहा है, 12 के बाद 13, 14 ये हो रहा, 12 के बाद 13 आएगा, 13 है नहीं लेकिन 14 है, 13 के बाद 14 आता है, इसलिए ये युग्म एक और बन गया, एक और युग्म बन गया, यानी कि एल एन, ये चौथा युग्म हो गया, चौथा युग्म हो गया। अब देखते हैं फिर यहां से 7, 8, 9, 7, 14 और 14, 5 ये कोई भी युग्म नहीं बनाते। इसलिए एग्जाम में पूछा गया कि इंग्लिश में कितने अक्षर ऐसे हैं, इंग्लिश में कितने अक्षर युग्म ऐसे हैं, इंग्लिश वर्ड में कितने अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्ड वालों में होते हैं। तो इंग्लिश में देखिए इजी, EI, LI और LN ये 4 वर्ड ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी वर्ड वाला में आते हैं, अंग्रेजी वर्ड वाला में ऐसे 4 युग्म हैं जो इंग्लिश में आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे आएगा और आंसर हमें 4 दिए रहेंगे, 2, 3, 4 या 5 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5। तो हमें 4 निकल के आ गए हैं, 4 युग्म मिल गए, इसलिए हम 4 में हम राइट लगा देंगे, 4 हमारे आंसर हो जाएंगे, यानी 4 अक्षर युग्म हमें मिल जाएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 4-5 क्वेश्चन देख लीजिए तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इंग्लिश को हटा के कुछ और लिख देते हैं। यहाँ थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, शब्द पॉजिटिव में कितने अक्षर युग्म ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्ड वाले में होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, सबके कोड हम लिख लेते हैं, पॉजिटिव, TIVE, हमने सब लेटर लिख लिया है। अब इनके कोड भी आपको याद कराए थे इसलिए कोड भी लिख लेते हैं। P का कोड कितना 16, O का कोड कितना 15, S का कोड 19, I का कोड 9, T का 20, I का कितना 9, V का 22 और E का 5। हमने फर्स्ट पार्ट में सारे कोड याद करा दिए हैं इसलिए हम ज्यादा इसकी बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो देखिए अब इसमें वैसे ही है, युग्म बनाना है, अंग्रेजी वर्ड वाला में ऐसे कैसे कितने अक्षर हैं जिनके युग्म बन रहे हैं। पॉजिटिव में देखिए P के बाद क्या आता है, P के बाद यानी 16 के बाद 17 आता है, 17 के बाद 18, 19, 20। हाँ 16 से 20 तक जाने में हमें ये मिल गया एक, क्योंकि देखिए 16 का 17 होता, 18 होता, 19 होता तो ये युग्म बन जाते, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ 19 के बाद 20 आता है, यहाँ 19 होता तो बन जाता, पर यहाँ 20 है इसलिए 20 भी बन जाएगा। अब सेकंड 20 के बाद 21 आता है यहाँ और 21 के बाद 22, हाँ ये भी युग्म बन रहा है, ये भी युग्म बन रहा है, यानी कि एक युग्म हमारा ये हो गया, यानी कि एक युग्म हमारा क्या हो गया PT, एक युग्म PT। जितने भी युग्म हमें मिलते जाए उतने हमें नीचे लिखते जाना है ताकि आपको भूले नहीं कि वो कौन से युग्म थे। और तीर का निशान तो हमने ऐसे लगा दिया है, तीर का निशान भी लगा सकते हो, लेकिन जितने युग्म आते जाए उतने युग्म लिखना है। तो P के बाद T आया PT, अब P के बाद V आया तो PV हमारा दूसरा मिल गया, फर्स्ट और सेकंड मिल गया। अब थर्ड में क्या है देखिए, फिर 22 का 23 आएगा, 23 नहीं है, फिर 15 से स्टार्ट करना है, 15 बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 15 नहीं 19 में देखते हैं, 19 का 20, 21, 22, 23, 24, 19 में भी नहीं है, 9 में 10, 11, 12, 13 इसमें भी नहीं है, 20 में 21, 22, हाँ 20 से 22 हो रहा है, यानी कि इसका एक युग्म बन जाएगा। टीवी एक युग्म बन जाएगा क्योंकि 20 के बाद 21 आता है और 21 के बाद 22 आता है, तो एक के अंदर में V लिखा गया है इसलिए V
1 के अंतर में आ जाएगा। अब 20 के बाद यहाँ 23 आता तो युग्म बन जाता, लेकिन नहीं बना। अब 9 के बाद यहाँ देखिए 9 से 10, 11, 22, 5 ये युग्म नहीं बनते। ये तो हो गया बाएं से दाएं। अब दाएं से बाएं देखते हैं। 5 के बाद यहाँ 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये युग्म नहीं बनाता, क्योंकि यदि नंबर सीरीज जो हमने बोले हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनमें से कोई होता तो ये हो सकता था, युग्म बन सकता था, नहीं तो नहीं बनेगा। 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये युग्म नहीं बनाता है। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 ये भी नहीं बनाता है। 20 के बाद 21, 22, 23, 24 ये भी नहीं बनाता है। 9 के बाद 10, 11, 12 ये भी नहीं बनाता है। 9 के बाद 19 के बाद 20, 21 ये भी नहीं बनाता है। लेकिन 15 के बाद 16 आता है, यानी कि ये युग्म बना रहा है, ये युग्म बना रहा है। 15 के बाद 16 मिल गया हमें, तो 15 के बाद 16 यानी कि O और P यानी इसमें भी 1, 2, 3 और 4 इसमें भी 4 युग्म हमें मिल गए। तो पॉजिटिव वर्ड में हमें 4 अक्षर युग्म ऐसे मिल गए जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में उसी प्रकार होते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आते होंगे। बस आपको फर्स्ट पार्ट देखना है और उसका कोड याद करना है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में हम एक फोर्थ क्वेश्चन और ले लेते हैं। शब्द कॉम्प्लेक्स में कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी है, इसको कॉम्प्लेक्स लिख दिया और इनके सारे के कोड याद करना है और इनके सबके कोड याद हैं तो हम कोड लिख लेते हैं। C है 3 का, O 15, M 13, P 16, L 12, E 5 और X कितना हो जाएगा? X हमारा हो जाएगा 24। अब सबके कोड तो पता है हमें। अब देखिए कि हम कैसे निकालते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर होना चाहिए तभी हमारा युग्म बन पाएंगे। तो 3 के बाद क्या आएगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि ए युग्म नहीं बना रहा है क्योंकि 3 के बाद 4 आता, 5, 6, 7, 8 और 9 क्रम से यदि कोई भी मिल जाता तो वो युग्म बन जाता। 15 के बाद 16, 17, 18, 19 और 20 ये भी युग्म नहीं बनाता है। 13 के बाद देखिए 14, 15, 16, 17 ये भी युग्म नहीं बनाता है। 16 के बाद देखिए 17, 18, 19 ये भी युग्म नहीं बनाता है। 12 के बाद 13, 14 ये भी नहीं बनाता। 5 के बाद 24 ये भी नहीं बनाता है। यानी कि बाएं से दाएं में कोई भी युग्म नहीं बनाते हैं। अब देखिए फिर राइट से देखिए 24 से 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये भी नहीं बनाते। 5 से 6, 7, 8, 9, 10 ये भी नहीं बनाते। 12 से 13, 14, 15 ये बना रहा है क्योंकि 12 के बाद या 13, 14 और 15 आ रहा है यानी कि ये युग्म बन जाएगा। एक युग्म हो गया LO ये एक युग्म हो गया। अब दूसरा देखिए 16 के बाद 17, 18, 19, 13 के बाद 14, 15 के बाद 3 केवल एक युग्म बन रहा है और वो कौन है? LO यानी कॉम्प्लेक्स वर्ड में अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर केवल एक युग्म ऐसा बन रहा है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में वास्तव में होता है। तो कॉम्प्लेक्स में केवल एक ही वर्ड बन रहा है, युग्म एक ही युग्म बन रहा है, वो है LO। तो आपको एक में राइट मार देना है, एक हमारा आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या है? केवल 5 क्वेश्चन करेंगे और 5 क्वेश्चन में आपको ये थर्ड पार्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट और 5th क्वेश्चन क्या है? शब्द डाउट्स में कितने अक्षर युग्म ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इसको भी हम डाउट से लिख लेते हैं DOUVTS। अब हम नंबरिंग कर देते हैं। 4 होता है D का कोड, U का कोड कितना होता है? 15, U का कोड 21 और B का कोड 2, T का 20 और S का कितना? 19 होता है। हमने कोड याद कर लिए, हमने कोड लिख लिया है। अब देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में वास्तव में कितने अक्षर युग्म ऐसे हैं जो कि इसमें निहित हैं। तो
तो 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9 ये भी नहीं है। 15, 16, 17, 18, 19, हाँ 15 से 19 हो रहा है, अंग्रेजी वर्ड वाला में फिट हो रहा है, क्योंकि 15 का 16, 17, 18 और 19 आता है, इसलिए 19 हमारा आंसर मिल गया है। एक युग में मिल गया OS, OS हमारे युग में मिल गया। अब देखते हैं सेकंड, तो अब देखते हैं 21 से, 21 के बाद 22, 23, 24 ये भी नहीं मिला, 2 के बाद 20 नहीं होगा और 20 के बाद 19 भी नहीं होगा। तो बाएं से दाएं जाने में हमें एक युग मिल गया। अब दाएं से बाएं जाते हैं, S के बाद T होता है, यानी S के बाद T हो गया, हाँ दूसरा मिल गया हमें, दूसरा युग मिल गया, क्या है S और T, दूसरा युग मिल गया। अब T के बाद क्या आएगा, इसके बाद देखिए 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24 ये भी नहीं हो रहा है, 20 के बाद 21, 22 ये भी नहीं हो रहा है, 2 के बाद 3, 4, 5 ये भी नहीं हो रहा है, 21 के बाद 15 नहीं हो रहा है, 4 नहीं हो रहा है, 15 के बाद 4 नहीं हो रहा है, इसलिए हमें 2 युग मिल गए। हमें डाउट्स में केवल 2 ही युग में ऐसे मिले हैं जो कि अंग्रेजी वर्ड वाले वास्तव में होते हैं। तो आई होप आपको ये थर्ड टाइप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और केवल थर्ड टाइप में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो ही केवल नंबरिंग करना है, और नंबरिंग करने के लिए हमने फर्स्ट पार्ट में सारे नंबर बहुत अच्छी तरीके से याद करवा दिए हैं जो कि आपको जन्मों जन्मों तक नहीं भूलेंगे। तो आशा करता हूं आपको ये थर्ड टाइप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।